हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आईआईटी जैम के एग्जाम में सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, टेस्ट डेट क्या है इस बार की, पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या रहता है, प्रोग्राम कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और आपको किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले इस एग्जाम को जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स कहा जाता है। अब डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट डिटेल। सो जो एग्जाम इस बार आप लोगों का कंडक्ट होने वाला है वो होने वाला है 2 फरवरी 2025 में। जो आईआईटी जैम का एग्जाम है वो 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है, जिस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइंस है और फिजिक्स है। ये 7 सब्जेक्ट्स में आईआईटी जैम का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सो आईआईटी जैम का एग्जाम कंडक्ट कराया ही क्यों जाता है? पहला क्वेश्चन अगर स्टूडेंट को नहीं पता तो ये बता दें कि जो भी बच्चे किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर बैचलर्स कंप्लीट करते हैं और वो अगर आईआईटी में, एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर देयर मास्टर्स और फॉर देयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम और फॉर देयर इंटीग्रेटेड एमएससी एमटेक प्रोग्राम और फॉर एमएस प्रोग्राम और फॉर एमएससी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, सो यहाँ पे वो सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप आईआईटीज में जा सकते हो। क्लियर? सो वहाँ पे जाने के लिए जो एग्जाम आपको राइट करके क्वालिफाई करना होता है वो आपका आईआईटी जैम का एग्जाम है। क्लियर? इसका फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। हमेशा इसका एग्जाम आईआईटीज ही कंडक्ट कराती हैं और फरवरी में फर्स्ट से लेके एंड ऑफ द फरवरी तक, मिड ऑफ फरवरी से पहले इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। कौन कौन सी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो? तो यहाँ पे एमएससी प्रोग्राम है, एमएससी एंड टेक्नोलॉजी, एमएससी टेक्नोलॉजी में है। इसके बाद एमएस रिसर्च है, एमएससी एमटेक डुअल प्रोग्राम है, एमएससी पीएचडी प्रोग्राम है, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम है। इस तरीके से मल्टीपल डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पे आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो हैं आईआईटीज वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट पेपर का जो पैटर्न रहता है इन 7 एग्जाम्स के लिए वो आपका इंग्लिश मीडियम का रहता है। पहली बात, आपको एग्जाम 3 आवर्स का राइट करना पड़ता है। टेस्ट एग्जाम का जो टाइप है वो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है। टोटल 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 मार्क्स कैरी करते हैं। एग्जामिनेशन जो इस बार का 2025 में होने वाला है वो 2 फरवरी को संडे के दिन होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे में केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स का कंडक्ट होगा बिटवीन 9:30 to 12:30 और आफ्टरनून में बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिक्स का कंडक्ट होगा। कैंडिडेट एक या एक से ज़्यादा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप बैचलर्स फिजिक्स मैथ्स से कर रहे हो, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री 2 साल चलता है, लास्ट में 2 सब्जेक्ट रहते हैं फिजिक्स और मैथ्स। तो आपके मेन सब्जेक्ट अगर फिजिक्स और मैथ्स हैं, स्टूडेंट फिजिक्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए और मैथ्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इस प्रोग्राम को फिल कर सकते हो। कंडीशन यह है कि वो दोनों प्रोग्राम्स सेम टाइम पे नहीं होने चाहिए, डिफरेंट ड्यूरेशन में उनके एग्जाम होने चाहिए। ओके? अ कैंडिडेट कैन अपीयर इन 2 टेस्ट पेपर ओनली इफ दे आर नॉट शेड्यूल्ड इन द सेम सेशन। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे फीस दिखाई गई है कि एग्जाम पेपर जो आप फिल करते हो उसके लिए फीस क्या है। तो फीमेल, SC ST PWD कैटेगरी के लिए 900 है फॉर 1 पेपर। सिमिलरली 2 पेपर्स के लिए 1250 है। बाकी जो रिमेनिंग कैटेगरीज है उनके लिए 1800 और 2 पेपर के लिए 2500 है। फी अमाउंट, फीस फॉर चार्जिंग द कैटेगरी जनरल टेस्ट पेपर एग्जामिनेशन ओनली इज 300 अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेबल डिफरेंस इन एप्लीकेशन फी। ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस कितने दिए रहते हैं किसी भी पेपर में और उनकी कितनी मार्किंग होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हमारा जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 को हम सेक्शन ए कहते हैं। सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए, उसमें आपका एक ही ऑप्शन सही होगा। सो उस तरीके के टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं और 20 क्वेश्चंस 2 मार्क के होते हैं। जो 1 मार्क के क्वेश्चंस है उसमें नेगेटिव मार्किंग -1/3 होती है और जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग -2/3 होती है। सेक्शन बी में आपका MSQ टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं जिसमें एक से ज्यादा क्वेश्चंस ऑप्शंस आपके सेलेक्ट होते हैं। अगर वो सारे ऑप्शंस आप लगाते हो तो आपको अब मार्किंग मिलती है। अगर आप उसमें अगर 3 ऑप्शन सही है, आपने एक ही सही किया, तो पार्शियल अगर आप क्वेश्चन करके आए हो तो उसमें आपको कोई भी मार्किंग एंटरटेन नहीं की जाती, ये ध्यान रखिएगा। सो 10 क्वेश्चन आते हैं MSQ टाइप के। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, जैसे अपने गेट में होता है वैसी फॉर्मेट। NAT में 20 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं, रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस 2 मार्क के होते हैं, बट इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कंडीशन यही है कि अगर आपने आंसर्स सही लिखे हैं तभी आपको मार्किंग दी जाती है। अगर आपने आंसर सही, क्योंकि हमें लिखना है, ये न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करके इनके आंसर्स लिखने, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने आंसर्स इनकम्प्लीट लिखे हैं तो आपको कोई भी मार्किंग नहीं दी जाएगी। गलत करेंगे तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। जब पूरा सही होगा तभी यू विल गेट द मार्क्स।
अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले सिलेबस में है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के लिए हम पहला टॉपिक तैयार करते हैं जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। दैट मींस कि सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर, सीक्वेंस सीरीज ऑफ द रियल नंबर। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हमारा सिलेबस है। नेक्स्ट मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें इन्वॉल्व है। कैलकुलस वाले में फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल आता है और इंटीग्रल कैलकुलस आता है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में और मॉडर्न अलजेब्रा है तो मॉडर्न अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा के नाम से। सो लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस है, लेकिन मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप्स आता है। तो ये पूरा पोर्शन तो कहीं रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके कुछ कुछ पोर्शंस आपको तैयार करने होते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, कैलकुलस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पोर्शन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो अगर आप एमएससी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम के लिए यू शुड बी मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 2 ईयर्स और 4 सेमेस्टर्स आपने पढ़े होंगे। दैट मीन्स कि आप बैचलर्स कर रहे हो, फाइनल ईयर है तो भी अप्लाई कर सकते हो, कर चुके हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। सो या फिर आपके पास बैचलर्स में 2 साल के लिए मैथमेटिक्स होनी चाहिए या फिर पूरे 3 साल में होनी चाहिए, तब आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स का देखेंगे तो सेम है, बैचलर्स में एटलीस्ट 2 साल के लिए फिजिक्स होनी चाहिए और मैथमेटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर के लिए होनी चाहिए। केमिस्ट्री में देखें तो 3 साल के लिए केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोग्राम है एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम। इसमें जब हम बात करेंगे अगर आप मैथ्स के लिए पेपर भर रहे हो एमए के लिए, सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बैचलर्स ही है, बट बैचलर्स में बीएससी होनी चाहिए विद मिनिमम 3 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन, जिसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स में से होना चाहिए, जो आपका 2 ईयर्स तक आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और रिमेनिंग जो 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके वो एटलीस्ट 1 ईयर या 2 ईयर के सेमेस्टर में आपने पढ़े होने चाहिए। सिमिलरली जब एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम का नाम होगा एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये ध्यान रखिएगा। वहां पे भी यही है कि आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसमें मैथमेटिक्स भी है और 2 इयर्स या 4 सेमेस्टर्स के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हो मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास बैचलर्स में मैथमेटिक्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स का, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपको पीएचडी जॉइंट एमएससी पीएचडी फिजिक्स सब्जेक्ट में करनी है, सो बैचलर्स में फिजिक्स 2 साल के लिए आपके पास होनी चाहिए। जियोलॉजी में करते हैं तो वही जियोलॉजी 6 सेमेस्टर्स तक आपको पढ़ा होना चाहिए। सिमिलरली केमिस्ट्री की बात करें तो 3 इयर्स के लिए डायरेक्ट केमिस्ट्री आपको पढ़ी होनी चाहिए आपके बैचलर्स में। सो यहाँ पे मैंने आपके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया। इसके बाद अब मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप IIT-JEM की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं अपने चैनल में वीडियोज के थ्रू, रिकॉर्डेड वीडियोज के थ्रू जो मैं वीडियोज अपलोड करती हूँ, उसमें मैं IIT-JEM की रेगुलर वीडियोस डालने वाली हूं, जिसमें आई विल बी कवरिंग योर लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ODE, मॉडर्न अलजेब्रा और इसके बाद कैलकुलस के पोर्शन, जिसमें मैं 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड आई विल बी पोस्टिंग एवरी डे मंडे टू फ्राइडे दीज वीडियोस। आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी थ्योरी अपने घर में प्रिपेयर करें और उसके बाद इन वीडियोस के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करें। इससे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगी। और आप किस तरीके की हेल्प चाहते हैं IIT-JEM की प्रिपरेशन में और आपको क्या हेल्प चाहिए, यू जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स for watching this video.